हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का आशीष मैथमेटिक्स क्लासेज अमेठी में स्वागत है। हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने परिमेय संख्याएं या परिमेय संख्याओं तक पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के घातांक। नंबर 1 पढ़ेंगे धनात्मक घातांक। प्रत्येक वास्तविक संख्या a तथा धनात्मक पूर्णांक स्मॉल n के लिए a की पावर n निम्न प्रकार परिभाषित है। प्रत्येक वास्तविक संख्या कह लें हम लोग, या हम कह लें प्रत्येक अशून्य वास्तविक संख्या, क्योंकि a हमारी शून्य नहीं है। प्रत्येक अशून्य वास्तविक संख्या तथा धनात्मक पूर्णांक स्मॉल n के लिए a पावर n निम्न प्रकार परिभाषित है। a पावर n इज इक्वल टू a इंटू a इंटू a इंटू डॉट 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 इंटू a n गुणनखंड। कहने का मतलब a की पावर n का मतलब होता है a को n बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तभी होगा n गुणनखंड। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे 2 पावर 5। यहाँ a पावर n था, यहाँ 2 पावर 5। 2 हमारा क्या है? a है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बेस, आधार। और n को कहते हैं घात। यहाँ देखते हैं 2 पावर 5, a हमारा 2 है और स्मॉल n हमारा कितना है? 5 है। तो 2 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। तो 2 की पावर 5, 2 पावर 5, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 32। अब यहाँ हम लोग देखते हैं किसी अशून्य वास्तविक संख्या यक्स के लिए। मान लीजिए यक्स हमारी कोई अशून्य वास्तविक संख्या है। अगर इसकी घात 0 हो जाए, हम लोग जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, किसी भी वास्तविक संख्या की पावर यदि 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू कितना होती है? 1 होती है। जैसे x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 5 पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ देखते हैं 2/3 होल पावर 0, इसकी वैल्यू कितना होगी? 1 होगी। आगे देखते हैं ऋणात्मक घातांक। किसी अशून्य वास्तविक संख्या a कैसी है? अशून्य है, वास्तविक संख्या है, तथा धनात्मक पूर्णांक n के लिए निम्न प्रकार परिभाषित है। तथा धनात्मक पूर्णांक n के लिए निम्न प्रकार परिभाषित है। कहने का मतलब अगर जो हमारा घातांक है, जो हमारी घात है बेस की, यदि वो ऋणात्मक हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसको धनात्मक बनाएंगे। a पावर माइनस n इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 1/a पावर n। सबसे पहले a की पावर n जो है माइनस में है, उसको धनात्मक बनाएंगे। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। 3 पावर माइनस 4, तो इसे हम, जो पावर हमारी -4 है, इसको क्या करेंगे? धनात्मक बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 1/3 पावर 4। तो 1/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 त्रिका 9, त्रिक 27, 3 81, 1/81 हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं घातांक के नियम। देखो बेटा, पहला नियम है a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। कहने का मतलब कि यदि दो संख्याएं हैं हमारी जिनकी बेस क्या है? समान है। a और a दोनों के बेस समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो a पावर कितना हो गया? m प्लस n।
नंबर 2 हम लोग देखते हैं a पावर m अपान a पावर n इज इक्वल टू होता है। देखो यहाँ पर भी हमारा बेस क्या है, सेम है, आधार समान है, तो ये क्या हो जाता है a पावर m और ये n ऊपर चला जाता है तो माइनस में, इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। नंबर 3 क्या है देखते हैं, घात की घात लगी है a पावर m और होल पावर n, तो बेटा क्या होता है घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा a पावर m इंटू n। यहाँ देखते हैं a इंटू बी की होल पावर m इज इक्वल टू हो जाएगा a पावर m इंटू बी पावर m। 5वां नंबर देखते हैं a अपान बी होल पावर m इज इक्वल टू हो जाएगा a पावर m अपान b पावर m। 6ठा, अभी हम लोगों ने पढ़ा किसी भी वास्तविक संख्या की घात 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन वास्तविक संख्या हमारी कैसी होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। आगे नंबर 7 देखते हैं, जो ऋणात्मक घातांक अभी पढ़े वही है a पावर माइनस n, तो इसको सबसे पहले हम लोग करते हैं घात जो है उसको धनात्मक करते हैं, इसलिए हो जाएगा 1 अपान a पावर n। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन है, मान निकालना 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 2। यहाँ देखिए पहला नियम 2 की घात m 2 की घात a पावर m इंटू a पावर n, वैसे यहाँ 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 2, तो नियम हमारा क्या होता है a पावर m प्लस n, तो हो जाएगा 2 पावर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 पावर 5, और 2 पावर 5 की वैल्यू कितना होगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इसका मान आ गया। यहाँ देखते हैं 3 पावर 5 अपान 3 पावर 2, दूसरा नियम दूसरा वाला कितना हो जाएगा 3 पावर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 पावर 3 इज इक्वल टू 3 पावर 3, तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। अगला देखते हैं 2 अपान 3 पावर माइनस 3, तो सबसे पहले हम जो माइनस है उसको प्लस में बनाते हैं, तो इसको लिख देंगे 1 अपान 2 अपान 3 पावर 3। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जाएगा ऊपर से गुणा हो जाएगा, तो 3 अपान 2 पावर 3, तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 बटे 2 दूना 4 दूना 8, 27 बटे 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के परिमेय घातांक। यदि a डज नॉट इक्वल टू 0, a हमारा 0 ना हो, a हमारी है क्या वास्तविक संख्या है, तथा n कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो a घातांक n, a घातांक में n इज इक्वल टू क्या होता है a पावर 1 अपान n, इसकी वैल्यू होती है a पावर 1 अपान n। यहाँ a घातांक n को स्मॉल a का n वां मूल कहते हैं। आगे देखते हैं, यदि a डज नॉट इक्वल टू 0 और p अपान q एक परिमेय संख्या है, जबकि q इज ग्रेटर देन 0, q हमारा 0 से बड़ा है, तो a पावर p अपान q। अब यहाँ हम लोग देखते हैं जो हमारा बेस है उसकी घात कितना है, कैसी है, परिमेय संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं a पावर p होल पावर 1 अपान q। आइए क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कह रहा है सरल कीजिए 2 पावर n प्लस 2 पावर n माइनस 1 2 अपान 2 पावर n प्लस 1 माइनस 2 पावर n। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी घातों को तोड़ लेते हैं। 2 पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर n इंटू 2 पावर माइनस 1। अब यहाँ देखो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो दोनों आधार समान है, तो गुणा में घातें जोड़ देंगे तो n हो जाएगा प्लस
माइनस वन इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस वन। तो n माइनस वन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं अपान 2 पावर n, इसको भी वैसे ही लिखेंगे 2 पावर n इंटू 2 पावर 1 माइनस 2 पावर n। अब बेटा यहाँ देखो हर जगह 2 पावर n है तो कॉमन कर लेंगे 2 पावर n अपान 2 पावर n, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कॉमन कर लिए यहाँ से तो यहाँ 1 बचा, 1 लिख दिए। यहाँ क्या बचा 2 पावर माइनस 1, 2 पावर माइनस 1। यहाँ नीचे क्या बचा 2 पावर 1, 2 पावर 1 लिख दिए। माइनस यहाँ कितना बचा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ देखो फिर से हम घात को क्या करते हैं धनात्मक बनाते हैं। धनात्मक बनाने के लिए इसको 1 अपान के रूप में लिखते हैं 1 अपान 2 और 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इकन्नम 2 धन 1 बटे 2 और बटे 1, इसका क्या होगा जुड़ जाएगा ये 2 1 3 और बटे 2, 3 बटे 2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आज का होमवर्क है, होमवर्क में मान ज्ञात कीजिए 16 की घात 1 बटे 2, 81 की घात 1 बटे 4, नंबर 3 है 4 की घात 3 बटे 2, नंबर 4 है 625 की घात 3 बटे 4। अगला क्या है 81 की घात माइनस 1 बटे 5 और उसके पूरे की घात कितना है 5 बटे 2। छठा है 64 घातांक में 3 और पावर में -2। अगला नंबर दूसरा क्वेश्चन है, सरल कीजिए 16 गुणे 2 की पावर n प्लस 1, 16 इंटू 2 पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 पावर n अपान 16 इंटू 2 पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 पावर n प्लस 1। नंबर 2 बेटा 5 पावर n प्लस 4 माइनस 6 इंटू 5 पावर n प्लस 2 अपान 9 इंटू 5 पावर n प्लस 1 माइनस 5 पावर n प्लस 1 इंटू 4। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है बेटा, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। जहाँ कहीं भी कोई समस्या आती है आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद बेटा।